हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इसमें मैंने क्या ट्राई किया है कि जैसे ये केमिस्ट्री में मॉडर्न प्रोजेक्ट टेबल है। मैंने ट्राई किया है कि इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मेरा आइडिया तो प्रोजेक्ट का बनाने का सिर्फ इतना ही था कि सिंपली मैं जो जो एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, कि जैसे हाइड्रोजन है तो सिंपल मैं एच लिखूँ और उसकी कुछ डिटेल्स मेरे को डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये टेबल भी यूजर को डिस्प्ले की जाए। उससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा कि हम बोलेंगे कि हे यूजर एंटर द एलिमेंट सिंबल या एटॉमिक सिंबल। उससे क्या होगा, अगर यूजर को इनिशियली ये टेबल शो होगी तो उसको ज़्यादा अच्छा शो होगा, एक तरीके से ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, है ना। इस डिज़ाइन को पाइथन में कैसे बना सकते हैं हम, वो हम देखेंगे, है ना। अगर इसमें सिंपली पहले इस कोड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर इस कोड को भी देखेंगे। तो अगर जैसे मैं इसको कोड को रन करता हूँ ना, तो आउटपुट किस तरह से आता है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, और ये आउटपुट आया। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने mg डाला, ठीक है, एलिमेंट डाला मैंने mg, और जैसे मैंने क्लिक किया, एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन को शो हो गई। एटॉमिक नंबर इसका 12 है, एटॉमिक सिंबल mg है, एलिमेंट नेम मैग्नीशियम है, प्रॉपर्टीज की एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ऐसे ही जो भी हम इसमें से एलिमेंट हम सिंबल, एटॉमिक सिंबल या फिर एलिमेंट सिंबल हम जो भी एंटर करेंगे उसकी डिटेल हमें शो हो जाएगी। ठीक है, मेन इसमें जो पार्ट है वो हमारा ये है कि हमने डिजाइन कैसे बनाया है ना, तो मैं इस चीज को कवर करूंगा अभी। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइथन कवर किया हुआ है और वो जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं, कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं, या पाइथन को और थोड़ा इंटरेस्टिंग या स्ट्रॉन्ग बनाने की सोच रहे हैं, तो उनको ये बहुत यूजफुल होगा। तो देखते हैं, कोड देखते हैं इसका पहले। ठीक है, जैसे ये मैंने पांडास लाइब्रेरी और नंपाई लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले प्रोजेक्ट टेबल नाम से। इसके अंदर मैं एलिमेंट एक लिस्ट पास कर रहा हूँ और ये मेरा डिस्प्ले कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है डिस्प्ले मेथड, और ये मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक मैंने एटॉमिक डेटा डॉट CSV लिया है। तो एटॉमिक डेटा डॉट CSV ये मैंने क्या किया है कि अगर आप इस डेटा को देखो तो इसके अंदर क्या क्या है, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सिंबल है, एलिमेंट के नेम है और उनकी प्रॉपर्टी है। ये 4 कॉलम्स है। ठीक है, और डेटा डॉट शेप करके देखें तो 118 रोज है इसमें। एंड मैंने क्या किया है, ये डेटा डिफरेंट वेबसाइट पे मैंने किसी एक वेबसाइट से कलेक्ट किया है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का आइडिया सोचो कि हमें एक्जैक्टली बनाना क्या है, फिर चेक करो कि उसे कैसे कैसे आप बना सकते हो। सबसे पहले हमेशा आउटपुट डिजाइन में आना चाहिए कि आउटपुट किस तरह से आपको शो करना है। ठीक है, आउटपुट शो करने के लिए जैसे मेरा आउटपुट इस तरह से था कि भाई प्रोजेक्ट टेबल डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके बाद जो सा एलिमेंट हम एंटर करें उसकी डिस्क्रिप्शन दिखाई देनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डेटा चाहिए ऑब्वियसली। हम डेटा कहाँ से लेकर आए, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो डेटा को हम कलेक्ट करेंगे किसी वेबसाइट से हमने डेटा उठाया, फिर मैंने ये CSV वहाँ से CSV डाउनलोड वगैरह कर ली। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे मैं एक तरीके से यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर आप इस फोल्डर को देखो तो ये मेरी कोड वाली फाइल है, code.ipny करके, और ये एटॉमिक डेटा डॉट CSV मेरी फाइल है जो मैंने यहाँ पे यूज कर किया। इसके अंदर ये डिटेल आपको समझ आ गई, 4 कॉलम है और 118 रोज है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एटॉमिक सिंबल वाली जो कॉलम है ना, एलिमेंट सिंबल वाली जो कॉलम है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है और एल नाम की एक लिस्ट बनाई है, इसके अंदर पास कर दिया है। वो इसलिए पास किया क्योंकि डिस्प्ले प्रेडिक्टेबल मेथड में हम इसको लिस्ट को पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है और ये पूरी हमारी प्रेडिक्टेबल डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से कि यूजर एंटर द एटॉमिक सिंबल। अगर आप यहाँ देखो, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने डिटेल्स डिस्प्ले कर दी। सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी यूजर एंटर कर रहा है डिटेल, उसको हम इस डेटा फ्रेम में फाइंड कर रहे हैं। जैसे वो हमें डेटा फ्रेम में मिल जाता है, हम उसको डिटेल डिस्प्ले करा देता है। सिंपल इतना सा लॉजिक है बस। ठीक है, तो लॉजिक तो कोई भी आप यहाँ पे बिल्ड कर ही सकते हो। तो मेन जो फोकस है वो ये डिजाइन का है कि मैंने डिजाइन कैसे बनाया। मैं आपको डिजाइन बनाना है, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि अगर आप मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है, ASCII वैल्यूज की टेबल है। ठीक है, देखो जनरली कीबोर्ड्स पे जो सिंबल्स होता है, या तो वो अल्फाबेटिकल सिंबल होते हैं, या न्यूमेरिकल सिंबल होते हैं, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। अगर इसके अलावा हमें
कुछ कुछ सिंबल्स अगर हमें डिस्प्ले करने हो तो वो कैसे करेंगे, तो वो तो कीबोर्ड पे है ही नहीं। सो उनके लिए क्या होता है, कुछ SKI वैल्यूज होती हैं, उनके बेसिस पे हम उनको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये बॉक्स डिस्प्ले करना है, मान लो ये हाइड्रोजन वाला बॉक्स है ना, ये मेरे को डिस्प्ले करना है। तो एक तो तरीका है कि भाई आप ऐसे कर दो, ठीक है, ये ऐसे मीन्स जो जो सिंबल कीबोर्ड पे प्रेजेंट थे ना उनकी मदद से आपने ये बॉक्स ऐसे इस तरह से बना दिया, ये डॉट डॉट से बना दिया और लेफ्ट एंड राइट वाला पाइपलाइन ऑपरेटर की तरफ से बना दिया। लेकिन इसे क्या है, ये वाला फील नहीं आ रहा, ये बिल्कुल बॉक्स की तरह लग रहा है, ये बिल्कुल डॉटेड डॉटेड एकदम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मजा नहीं आ रहा। तो उसमें क्या करता है, प्रॉपर बॉक्स बना के देखता है। सो इसके लिए मैं क्या करता है, इन सिंबल्स का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यूज करूं, अगर आप देखो तो ये वाला सिंबल देखो आप 218, तो इसमें जो भी सिंबल है ना वो आप ऑल्ट के साथ मीन्स ऑल्ट प्लस जो नंबर होगा इस सिंबल का वो लिखना है। जैसे मैं अगर मेरे को ये वाला सिंबल चाहिए, ये 218 वाला, तो मैं लिखूंगा ऑल्ट 218। तो जैसे ही मैंने लिखा ऑल्ट 218 तो आप देखो ये सिंबल आ गया, ठीक है। होप सो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऊपर वाला लाइन चाहिए ना बॉक्स बनाने के लिए, लेफ्ट वाला पोर्शन तो हो गया, लेफ्ट कॉर्नर वाला टॉप कॉर्नर का। अब मेरे को ऊपर वाला चाहिए, तो ये 196 वाला सिंबल देख रहे हो आप, अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ। सो ऑल्ट 196, तो आप यहाँ देख रहे हो दो सिंबल के जो बिल्कुल भी गैप नहीं है। ऐसे मैं दोबारा लिखता हूँ ऑल्ट 196, एक बार और ऑल्ट 196, ठीक है, ये लिख दिया। अब मेरे को राइट कॉर्नर चाहिए, मेरे को टॉप राइट कॉर्नर, तो उसके लिए ये वाला सिंबल फिट बैठेगा। ढूंढो ये 191, ठीक है, 191 वाला सही बैठा है, तो यहाँ पे ऑल्ट 191 ये वाला सिंबल सही बैठ रहा है। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे चाहिए। अब एक तो है कि पाइपलाइन यहाँ पे यूज करो, लेकिन अगर आप देखो तो पाइपलाइन से क्या हो रहा है, गैप हो रहा है ऊपर और नीचे की लाइन में, तो पाइपलाइन को हटाओ, इसी में से हम सिंबल ढूंढते हैं। तो अगर आप इसमें से सिंबल थोड़ा ध्यान से ढूंढो तो 179 जो सिंबल है वो एक तरीके से दिखने में पाइपलाइन जैसा ही है, लेकिन इससे क्या होगा, गैप नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा ऑल्ट 179, अब देखो गैप नहीं आया, स्पेस दिया फिर मैंने, फिर ऑल्ट 179, ठीक है। अब मेरे को नीचे वाला कवर करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाला कवर करने के लिए मेरे को इस तरह से सिंबल चाहिए, ये वाला कौन सा, ये 195, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल्ट 195, ऑल्ट 195, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऊपर वाली चीज कॉपी करनी है मेरे को, तो ऊपर वाला पार्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर यहाँ पेस्ट किया। और अगर आप देखो तो क्योंकि मेरे को देखो हाइड्रोजन के बाद ये वाले दो बॉक्स ज्वाइंट हो रहे हैं ना, तो मेरे को यहाँ प्लस सिंबल चाहिए, तो मैं प्लस सिंबल यहाँ ढूंढूंगा। प्लस सिंबल कहाँ गया, 197 है ना। सो ऐसे आप डिफरेंट सिंबल को यूज करें, कुछ बना के देखो। 197 था ना, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हम ध्यान से अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे हम आगे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे जो इसको मैंने बनाने के लिए यूज किया है। अगर आपको सीधा आउटपुट में डिस्प्ले करना है तो इस चीज को एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करना होगा और प्रिंट मेथड के अंदर लिखना होगा, है ना। तो जैसे आप इसको प्रिंट मेथड के अंदर लिखोगे, प्रिंट ठीक है, ये ऐसा लिख लिया। अब इसको रन किया मैंने तो इस तरह से आउटपुट में शो हो गया। अब मेरे को इसके अंदर हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। देखो एक तो तरीका है कि सिंपली आप यहाँ पे बैक स्पेस दो, यहाँ पे कैपिटल H लिख के रन कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका कि आप डेटा कहीं से उठाओ, आप खुद से क्यों लिखना चाहोगे यहाँ पे, क्या ना मैनुअली हम क्यों लिखे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, बेटर है कि हम किसी लिस्ट में से उठा के यहाँ डेटा डाल दें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसे आप ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसमें लिख दो 0, इसे स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं अगर आपने पाइथन में पढ़ा तो डॉट, तो जहाँ स्ट्रिंग खत्म हो रही है उसके बाद फॉर्मेट, फिर इसके अंदर जो भी हम पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने H पास किया और इसको रन करोगे तो
तो आप देखना कि वो भी इस तरह से ही शो होगा। ठीक है, होप सो आपको एक थोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा ना। आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑल्ट के साथ ना डिफरेंट डिफरेंट कीज प्रेस करना और देखना कि कौन कौन सा सिंबल आता है। जैसे अगर आप ऑल्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो स्माइली आती है, ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करोगे तो डार्क वाली स्माइली आती है, ऑल्ट के साथ 3 प्रेस करोगे तो ये कार्ड्स वाले नंबर आ रहे, कार्ड्स वाला वो एक हार्ट शेप आ गई, ऐसी यहाँ पे डायमंड वाली शेप आ गई, ऐसी ये फिर इसे क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं शायद, तो ये वो वाली सिंबल आ गया है ना। वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट की प्रेस कर करके थोड़ा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये, है ना। उसके बाद ये करते हैं, मैं आपको थोड़ा डिस्प्ले समझाता हूँ। जैसे ही मैं एलिमेंट लिस्ट पास कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो देखो मैंने इसको नंबर दिया 0। अगर आप ध्यान से देखो, जो मॉडर्न पीरियड टेबल होती है, ये हाइड्रोजन का 0 होता है, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर है ना। तो मैंने भी यहाँ इस तरह से ही किया है। अगर देखो तो फॉर्मेट एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, तो डेट लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट उठ के मेरा यहाँ पे आ जाए, लिस्ट में से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे उठ के इन पोजीशन पे चला जाए। तो इससे क्या होगा, मेरी पूरी मॉडर्न पीरियड टेबल डिस्प्ले हो जाएगी और आउटपुट किस इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज को ना मैं आपको CMD में भी रन करके दिखाता हूँ। तो CMD में रन करने के लिए ये IPN बाई ये वाले जो फॉर्मेट फाइल है ना, ये IP/NB फॉर्मेट है, तो ये तो रन होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए PY फॉर्मेट चाहिए होता है। तो PY में करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड एज और पाइथन, जैसे आप डाउनलोड कर लोगे और उस पाथ पे जाके फिर आप इसको रन कर सकते हो। तो सिंपली CMD ओपन करना, यहाँ पे जिस भी आपका ड्राइव में वो है कोड है वो लिखना, और जैसे कि मेरा है ये पाथ है ना, तो मैं इस पाथ पे गया, तो इस पाथ पे चला गया, फिर इसके बाद मैंने लिखा py core.py, रन करा, और रन करके आप देख रहे हो आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो इस पे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में, है ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी एडिटर यूज कर रहे हो उसमें आप सिंपली कोड करके सेम कर सकते हो। यहाँ पे चलो कौन सा एलिमेंट है, चलो जिंक लेते हैं। ठीक है, Zn, तो देखा एटॉमिक नंबर 30 Zn जिंक, और ये ट्रांजिशन मैटर। सो होप सो गाइस आपको ये प्रोजेक्ट में बहुत ही मजा आया होगा। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप ट्राई करो, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपको स्नेक वाला गेम चाहिए, ठीक है, वो भी आप ऐसी बाउंड्रीज वगैरह बनाओ, इससे बीच में जो प्लेइंग एरिया बना दो स्नेक का, या फिर फॉर एग्जांपल आपको टिक टैक टो बनाना है, वो भी आप इस सिंपल की यूज करके बना सकते हो, है ना। 3x3 की मैट्रिक्स टाइप में डायग्राम से बनाना होता है ना टिक टैक टो के लिए, या फिर आपको फॉर एग्जांपल आपको लूडो गेम बनाना है, तो वो भी आप इसको टेक्निक को यूज करके बना सकते हो। सो मैं आपको ये सब भी दिखाऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गुड बाय। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अगली वीडियो में।